हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर एक नया टॉपिक, नया वीडियो में लेके आई हूँ और आज का टॉपिक है बेबी केयर रिलेटेड। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यू गुड हैबिट्स जो कि हमें अपने बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होने लगता है उसके अंदर मेंटल और फिजिकल स्किल ग्रो करने लगता है। मेंटल और फिजिकल स्किल ग्रो करने के साथ हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ अच्छी आदतें भी जाए। तो चलिए जानते हैं उन कुछ गुड हैबिट्स के बारे में जो कि हमारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो वही चीज सीखता है जो हम करते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी गुड हैबिट्स बच्चे के सामने आप शो करें। हेल्दी हैबिट अगर बच्चे के सामने शो करते हैं तो बच्चा उसी को अडॉप्ट करेगा। बड़ा होने लगता है, हम उनके साथ अपनी गुड हैबिट शेयर करते हैं। तो इन गुड हैबिट्स को शेयर करने में सबसे पहले आता है ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे। दैट मीन्स आपको अपने बच्चे के अंदर ओरल केयर के हैबिट को डेवलप करना है। जब भी बच्चा सुबह उठता है और रात में सोने जाता है तो उसे ब्रश की आदत होनी चाहिए। ये एक बहुत हेल्दी और गुड हैबिट है जो कि हमारे बच्चे को शुरू से ही हमें सिखाना चाहिए। क्योंकि बच्चा 1 साल के बाद ब्रश करना शुरू करता है तो आप ये हैबिट उसी टाइम से बच्चे के अंदर डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ में आप बच्चे को ये भी बताएं कि क्यों उनके लिए ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे इज इम्पोर्टेंट। उनको आपको ये भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका बच्चा अगर 2 बार ब्रश करता है तो उसके दांत क्लीन रहते हैं। अबाउट एवरीथिंग तो ये भी आप टीच करें कि रात में ब्रश करने के बाद वो जब बेड पे जा रहा है उससे पहले वो कुछ भी ना खाए। नेक्स्ट इज बाथिंग एवरी डे। बाथिंग एवरी डे इज ऑल्सो अ गुड एंड द हेल्दी हैबिट। ये आपको अपने बच्चे के अंदर डेवलप करवानी है। हमें बात करने से क्या क्या फायदा है, क्लीनलीनेस इज हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने बच्चे को जरूर समझाने की कोशिश करें जिससे कि उसका बाथिंग की तरफ इंटरेस्ट भी जाएगा और उसको ये समझ में आएगा कि बात करना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और बात हमें कैसे करना चाहिए, हमें हेयर वॉश करना चाहिए शैम्पू से, हमें बात सोप से करना चाहिए, हमारे फेस और बॉडी को अच्छी तरह से वाइप करना चाहिए आफ्टर टेकिंग बाथ। तो दिस गुड हैबिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टीच आवर चाइल्ड। नेक्स्ट गुड हैबिट इज अबाउट द ईटिंग हैबिट, ईटिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड द डिनर। ये 3 मील आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। आपको बच्चे को ये भी समझाना है कि ये 3 मील उसको दिन भर में जरूर पूरा करना है। नेसेसरी कोई भी फूड इस बीच में वो ना ले और न्यूट्रिशनल फूड ही वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ले। ये भी आपको ये ध्यान रखना है और बच्चे को समझाना है। आप उनके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक रूटीन तय करके रखें और उनको बताएं कि इस बीच में उन्हें कोई भी स्नैक्स नहीं लेना है। उनको आपको ये भी बताना है कि ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर बॉडी, फॉर देयर ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड फॉर द स्ट्रांगनेस। तो उनको आपको आदत डालना है कि वो ब्रेकफास्ट करे टाइम से, ब्रेकफास्ट के बाद टाइम से लंच करे एंड द डिनर भी वो अपने टाइम से ही करे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड हैबिट जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है दैट इज हैंड वॉश। आपको अपने बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जब भी वो कभी बाहर जाता है, बाहर से घर में आता है तो उसे हैंड वॉश करना चाहिए विथ अ लिक्विड और एनी टाइप ऑफ सोप। आपको ये भी अपने बच्चे को टीच करना है कि वो जब भी खाना खाता है, बिफोर ईटिंग एनीथिंग, वो कुछ भी खा रहा है उससे पहले उसको अपने हैंड को वॉश करना बहुत जरूरी है। जब भी बच्चा बाहर से खेल कर आता है तभी उसे हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। ये गुड हैबिट आपके बच्चे के हाइजीन को मेंटेन रखता है। तो आपको हाइजीन इम्पोर्टेंस भी अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा। लिक्विड सोप से बच्चे को हाथ किस तरह से धोना है ये भी आपको सिखाना बहुत जरूरी है ताकि वो जब भी लिक्विड सोप या सोप से हैंड वॉश करे वो प्रॉपरली अपने हैंड को वॉश करे फॉर 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हैबिट हमें अपने बच्चों में डालना बहुत जरूरी है।
बच्चा जितना पानी पिएगा उसका बॉडी उतना ही हेल्दी रहेगा। आपको अपने बच्चे को ये जरूर बताना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे को पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने लगता है, तो आप कोशिश करें कि आपके बच्चे के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की हैबिट जरूर लगे। ड्रिंकिंग वाटर वाइल दे आर प्लेइंग आउटसाइड और इन द हाउस, वो कहीं भी खेल रहा है या कहीं धूप में बाहर गया है, बच्चे को ये बताना बहुत जरूरी है कि रेगुलर वाटर पीना चाहिए, नॉट द सोडा एंड द कोल्ड ड्रिंक। उसके हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं कोल्ड ड्रिंक और सोडा से, तो आपको अपने बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है। अनदर गुड हैबिट इज स्लीप ऑन टाइम। स्लीपिंग ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका टाइमिंग फिक्स करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो बच्चे के अंदर ये भी एक गुड हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा और आपके बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा कि आपका बच्चा टाइम से सोए, आइदर वो नाइट में सो रहा है या आफ्टरनून नैप ले रहा है, उसको वो टाइमिंग आपको बताना है। नेक्स्ट गुड हैबिट जो आपको अपने बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेज हिम टू प्ले आउटसाइड, या घर में भी वो खेल रहा है या आपके साथ हाउस होल्ड वर्क में भी आपको हेल्प कर सकता है वो। इससे आपके बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी रहेगी। आप उनको एनकरेज करें कि वो आउटडोर गेम्स खेले। अगर आउटडोर गेम पॉसिबल नहीं है तो इंडोर गेम खेल रहे हैं तो कुछ ऐसे हाउस होल्ड वर्क में आप उनको इन्वॉल्व रखे जिससे उनके बॉडी का टोटल फिजिकल एक्टिविटीज हो, लाइक वॉशिंग द टॉयज, कीपिंग देयर टॉयज एट द राइट प्लेस। इस तरह के कई एक्टिविटीज आप अपने बच्चे से करवा सकते हैं। अपने रूम को क्लीन करने के लिए बोल सकते हैं। गार्डनिंग इज ऑल्सो द गुड फिजिकल एक्टिविटीज, आप अपने बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट इज क्लीनिंग एंड हाइजीन। Cleaning and the hygiene is also very important good habit for our child. हमें अपने बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आप जहाँ पर रहते हो अपने स्पेस को, अपने रूम को क्लीन करो, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करो, खुद को क्लीन करो। तो ये हमें अपने बच्चे को जरूर टीच करना है और बचपन से ही सिखाना